जब भी हम कोई गुड सेल्स करते हैं, गुड सेल्स करते समय हमको एक ई वे बिल जनरेट करना होता है, और वो ई वे बिल जब हम सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं उसके साथ में ही एक ऑप्शन आता है कि आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप यस या नो कीजिए। लेकिन कभी कभी वो ऑप्शन इनएक्टिव हो जाता है, हमें शो नहीं होता है। उस समय हम किस तरह से ई वे बिल जनरेट करें? सर ऐसे केसेस में जब हम कोई भी गुड्स की सप्लाई करते हैं, उसका इनवॉइस वैल्यू 50,000 रुपीज से ज्यादा का होता है, तब जाके आपके टेली प्राइम के अंदर ई वे बिल जनरेट करने का ऑप्शन एक्टिव होता है। जैसे आपको यहां पर दिख रहा है सर 45,000 रुपीज, इसलिए यहां पर आपको ई वे बिल का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू को 5,000 यानी कि 50,000 रुपीज अगर हम कर देते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स का ऑप्शन आपका यहां पर आ गया, और यहां से आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मैं 10,000 या 15,000 या 20,000 जो भी गुड्स की सप्लाई करूं उस पर भी मैं ई वे बिल जनरेट करूं, और वो ऑप्शन मेरे टेली के अंदर हमेशा एक्टिव रहे, उसके लिए मुझे क्या करना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है सर? सिंपल F11 की प्रेस करना। जैसे आप F11 की प्रेस करते हैं, यहां पर आपको टैक्सेशन का कॉलम है, यहां पर टैक्सेशन के अंदर सेकंड ऑप्शन आपको यहां पर दे रखा है सर सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। इस ऑप्शन को आपको यस करना है, और जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, इंटरस्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट आपको दे रखी है। यहां पर आपने 50,000 रुपीज की वैल्यू इंटर की है, इसलिए जब भी आप कोई भी इनवॉइस जनरेट करते हैं वहां पर 50,000 रुपीज से ज्यादा का अगर इनवॉइस होता है तो ही ई वे बिल का ऑप्शन आता है। अब सर आप चाहते हैं कि सर मेरा वैल्यू मतलब इनवॉइस वैल्यू 10,000 रुपीज से ज्यादा है, तो यहां पर आप 10,000 रुपीज अमाउंट इंटर कर लीजिए, और इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों के केसेस में वैल्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, अब ये आपने इंटर कर लिया और इसको आप सेव कर लीजिए। अब आप सर जाएंगे वाउचर में। वाउचर्स में आप कोई भी पार्टी आप सेलेक्ट कर लीजिए, लोकल सेल्स कर ले लीजिए। यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग मोबाइल, एक मोबाइल है और एक का रेट हमने डाल दिया सर 12,000 रुपीज, और यहां पर हमने ये कर दिया। अब आप देखेंगे सर इसकी वैल्यू 12,000 रुपीज है, फिर भी आपके प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स ऑप्शंस आपका यस यानी कि ये ऑप्शंस एक्टिव है। अगर हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं यानी कि 10,000 रुपीज कर देते हैं, तो अब आपका यहां पर ये ऑप्शंस एक्टिव है, क्योंकि वहां पर हमने वैल्यू 10,000 एंटर की है। अगर यहां पर हम 4 टाइम 9 कर देते हैं और फिर हम करते हैं, तो सर ये ऑप्शंस आपका यहां पे इनएक्टिव हो जाता है। अब आप जितने भी कम वैल्यू का भी अगर आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं और आप अपने इनवॉइस के अंदर उस ऑप्शंस को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो आप F11 में जाइए। F11 में जो वहां पर 50,000 रुपीज की जहां पर फिगर एंटर किया था, वहां पर वो वैल्यू आप एंटर कर लीजिए। तो इस तरह से आप ई वे बिल के ऑप्शंस को आप अपने सेल्स इनवॉइस के अंदर एक्टिव रख सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो भी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। ये प्रॉब्लम्स हमके किसी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में शेयर की थी कि सर मैं बहुत परेशान हो गया हूं कि मुझे ऑप्शन ई वे बिल जनरेट का ऑप्शन से नहीं आ रहा। मैंने अभी सिस्टम में चेंजेस कराया था, रैम बढ़वाई थी, ऐसा करवाया था, शायद इस वजह से हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। 50,000 रुपीज से ज्यादा अमाउंट एंटर किया था, 50,000 रुपीज से ज्यादा का था, तो ही आपका ई वे बिल जनरेट कर रहा था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।